brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अमानतुल्लाह खान है हमारे साथ, पिटिशनर है वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें एक जो 70 से ज्यादा पिटिशनर हैं उनमें से एक अमानतुल्लाह खान है। आज आप लोग एक तरह से स्टे की उम्मीद से आए होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया है कि इंटरिम ऑर्डर अगर कल पास होता है तो उसमें वक्फा यूजर की प्रॉपर्टीज को डीनोटिफाई सरकार ना करे, और इसके साथ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लेकर जो लिमिटेशन की बात हुई है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ही नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं वक्फ में, अगर ऐसा ऑर्डर पास होता है कल, खुशी होगी, राहत होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे पहले था एमएलए था, इलेक्टेड एमएलए मुस्लिम था। अब क्योंकि इनका तो कुछ है नहीं, कहीं मुस्लिम एमएलए इनका नहीं है, इलेक्शन से भी नहीं आ सकता, तो बाय डिफॉल्ट पूरे स्टेट में जहां इनकी हुकूमतें हैं वहां भी दूसरी पार्टी के लोग आएंगे। एमपी भी ऐसी था, ऐसी मुतवल्ली था, तो इन्होंने तो इलेक्शन के प्रोसेस को रोका है। और जो मुस्लिम एमएलए ना हो, मुस्लिम एमपी ना हो, मुस्लिम मुतवल्ली ना हो, इनके मिजाज का मुतवल्ली हो, तो सब नॉमिनेटेड इन्होंने कर दिया। तो हमें पूरी, और वक्फ बाय यूजर जो है, जो बहुत सारी 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है जिस पर ये कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं वो वक्फ के नहीं चढ़ा हुआ है, वो वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल हो रहा है और सालों से हो रहा है, तो इसलिए उनको ये कब्जा करना चाहते हैं। तो उसमें हमें उम्मीद है कि उसमें हमें राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ दो और ऑब्जर्वेशंस आज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। एक तो जब सीजीआई खन्ना ने खुद कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन को भी एक वक्त पे वक्फ का दावा उस पर कर दिया गया था, तो ये वक्फ बाय यूजर का जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। देखिए, 1977 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की दिल्ली में। 1977 प्रॉपर्टीज में बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है, बाकायदा उसके अंदर एरिया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जमीन को कर देंगे, और पूरा जो 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं उसमें बाकायदा गजट नोटिफिकेशन है। हमारी 1977 प्रॉपर्टीज है, 1977 के अलावा हम थोड़ा ना किसी को भी कह देंगे जाकर के, और कौन कह सकता है ऐसे किसी जमीन पर जो वक्फ की अपनी जमीनें कब्जा की हुई हैं वो लेना तो मुश्किल है सरकार से। सरकार की जमीन को हम कैसे ले लेंगे? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं सरकार ने जो कब्जा कर रखी हैं, और केस चलते हुए, जैसे लाल मस्जिद के पीछे लोधी रोड पर है, वो 6 एकड़ जमीन है, उसको कब्जा करके बिल्डिंग बना दिया और सीबीआई को दे दिया। आज भी वो टर्मिनल के अंदर केस चल रहा है, तो हम कैसे ले लेंगे? ये ऐसा नहीं है। और 123 प्रॉपर्टियां जब मैं था तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने वो ले ली थी, और अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो वो नहीं मुझे मिलती। अब आप समझते हैं कि अगर आज की डेट में ये कुछ काम करें तो जो इनका जो डीएम है तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ चला जाएगा, या जो इनका सेक्रेटरी है वो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा, कभी चैलेंज नहीं कर सकता। और डीएम सरकार के खिलाफ फैसला कैसे दे देगा? जब सरकार भी इन्हीं की है और डीएम भी इन्हीं का है, तो सरकार के खिलाफ कभी फैसला नहीं देगा। इसीलिए ये जो इलेक्टेड मुस्लिम एमएलएज को इसीलिए इन्होंने हटाया है कि इसको कम से कमजोर किया जाए। और जो ये लेकर आए हैं जो रेवेन्यू, जैसे 123 प्रॉपर्टी है यहाँ पर, 62 जो है एलएनडीओ, 61 एलएनडीओ के पास एलएनडीओ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, और 62 जो है डीडीए के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। ये हमें देखना पड़ेगा ये कब चढ़ी। ये उससे पहले की प्रॉपर्टीज हैं, जब अंग्रेज यहाँ थे तो 1913 में एक नोटिफिकेशन, जब ये लुटियन जोन इन्होंने बनाने का, दिल्ली को राजधानी बनाने का किया था, उस वक्त में वो चढ़ाई गई थी। उससे पहले तो वक्त की थी वो। जी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता भी जताई गई है, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है वक्फ के कानून के खिलाफ में। कोर्ट कह रहा है कि हम यहाँ पे सुनने को तैयार हैं, हम डिसीजन देंगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुई, इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, ये तो इनका मकसद भी तो यही है कि जगह जगह फसाद हो, झगड़े हों। जब आप मस्जिद पर जाकर नमाज रोकेंगे, जब आप कब्रिस्तान पर जाकर दफीना रोकेंगे, जब ईदगाह पे जाकर आप ईद की नमाज रोकेंगे, तो क्या होगा? तो इनका मकसद भी यही है कि मजहबी मसाइल में लोगों को उलझाकर रखा जाए और हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाए, और ये 20 और 80 का खेले। इनके पास और कुछ नहीं है। महंगाई से लोग परेशान है, उसकी ये बात नहीं करेंगे। ये इसी तरह के मुद्दे लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं वक्फ की जमीनों को ये कब्जा करेंगे, सीधा सीधा सा। 123 प्रॉपर्टी सबसे पहले तो दिल्ली करेंगे, और कर ली। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान इन्होंने कब्जा कर लिया, लाल मस्जिद कब्रिस्तान कर लिया, 484 खसरा है जो इसके निजामुद्दीन के अंदर है, उसको तो बाकायदा इन्होंने अलॉट भी कर दिया। और कोर्ट से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि हमारे हक में इंशाल्लाह फैसला आएगा, अच्छी उम्मीद है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमानतुल्लाह खान पिटिशनर हैं वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ जो पिटिशन फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक पिटिशनर कह रहे हैं कि सरकार की नीयत वक्फ की जमीनों पे कब्जा करने का है। अब उम्मीद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से है। बात यह है कि
कल ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को दोबारा सुनेगा तो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है और संभवतः दो एंगल्स पे, पहला एक की जो वक्फा यूजर की जो संपत्तियां हैं उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को एक्स ऑफिशियो मेंबर तक ही लिमिट किया जाए। लेकिन फिलहाल जो पिटिशनर्स हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जिन्होंने पिटिशन दायर किया है, अमानतुल्लाह खान जैसे पिटिशनर्स, उनको उम्मीद है कि कल संभवतः सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। वीडियो सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली।